अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसी। मार्केट आज पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है। वीक का स्टार्ट है, पॉजिटिव नोट पे हुआ है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द डे की बात करें तो यहां मार्केट के अंदर इंट्राडे लो भी पंच किया गया 44,300 एंड देयर अबाउट, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक रैली देखी गई और फाइनली म्यूचुअल फंड्स की जानिब से बाइंग देखी गई, जबकि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है और अब 45,000 का लेवल पंच करके फाइनली 45,600 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मींस के इंट्राडे हाई भी आज पंच हुआ 45,900 के करीब में। इट मींस के मार्केट के अंदर आज पोटेंशियल देखा गया है। कुछ न्यूज है जिसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। 40 इयर्स और इनसे अबव वैक्सीनेशन करवाने की इजाजत मिल गई है, रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं। कोविड की एसओपीज को फॉलो कीजिए ताकि कोविड से जितना हो सके बचा जा सके और लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ बवानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं गनी ग्लोबल होल्डिंग्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज बहुत जबरदस्त देखी गई, पोटेंशियल देखा गया, इंट्राडे लो भी पंच हुआ, इंट्राडे हाई भी पंच हुआ और एक पॉजिटिव नोट स्टार्टिंग ऑफ द डे में नजर आया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तकरीबन 2 हफ्तों से मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म कर रही थी या 2 हफ्तों की परफॉर्मेंस ओवरऑल नेगेटिव साइड पे गई थी, इतनी रैली नहीं हुई थी। तो आज की जो मार्केट है उसने अब 2 हफ्तों के बाद परफॉर्मेंस दिखाई और ये मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी रीज़न है। साथ में कुछ बाइंग आई है, जैसे आपने भी कहा, म्यूचुअल फंड्स की, कुछ फंड्स और एलोकेट हुए हैं म्यूचुअल फंड्स को, दूसरे फंड्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो वो उसकी वजह से एकदम से बाइंग आई है। उसके साथ साथ आपने ये भी चूँकि देखा है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस जो अब तक आती जा रही है वो बड़ी पॉजिटिव है, जिसमें सीमेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, सबकी कंजम्पशंस डिमांड्स बढ़ी हुई हैं। तो वो और अब चूँकि सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, जो कि सबके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उन रिजल्ट्स का भी एक इम्पैक्ट है। तो आई थिंक ये सब मिलके एक पॉजिटिव मार्केट, ये सब कंपाइल होकर आज एक अच्छी एनर्जी मार्केट के अंदर भी देखी गई। सर, इसके साथ साथ आज ब्लू चिप में ज्यादा रैली देखी गई, ऑयल एंड गैस की बात करें, बैंक्स या फर्टिलाइजर, तो ये चीजें भी आज ज्यादा एक जो है वो प्रोमिनेंट नजर आई। इसके पीछे कोई न्यूज है या ऐसी? एक तो देखें, सबसे बड़ी बात, जब म्यूचुअल फंड टाइप आपके बाइंग कर रहे होते हैं तो वो ब्लू चिप्स में ज्यादा जाते हैं। पेंशन बैकफुट पे कुछ ये एक दिला है अभी तक, इसके बारे में ज़ाहिर मुझे कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, जिसको आप अफवाह कह लें या हकीकत मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ये तो ये अच्छी है या बुरी है? अगर ज़ाहिर है अगर फंड्स आते हैं और वो मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं तो वो अच्छा ही है और वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ज़रा सस्टेनेबल होते हैं और ब्लू चिप्स में जाते हैं, जैसे आपने सवाल किया। राइट, बीइंग अ डायरेक्टर, क्या एडवाइस करेंगे वो न्यू इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर देख रहे थे कि मार्केट काफी माइनस डाउन साइड ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस नजर आ रही थी, अब क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि अभी वो इंटर हो सकते हैं मार्केट के अंदर या अभी कोई सिचुएशन मार्केट के अंदर डाउनवर्ड्स दोबारा आ सकती है? देखें, मार्केट में के बारे में कोई राय देना तो मुश्किल काम होता है किसी के लिए भी, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बाई करते चीज़ें नॉर्मली, जो मेरी ज़ाती में राय बता सकता हूँ, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, जैसे कोविड की सिचुएशन है और खुदा न खास्ता बढ़ जाए और उसकी वजह से लॉकडाउन्स बढ़ जाएं कंट्री में, मजबूरी में लॉकडाउन्स लगाने पड़े, इंडस्ट्री बंद हो, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, सेंटिमेंट में भी आता है। से भी आपसे सवाल करूंगी और लॉकडाउन का इम्पैक्ट भी पूछूंगी। अभी हम देखते चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,706.76 के लेवल पर, हाईएस्ट आइटम मार्केट गई 45,952.45। हम देख सकते हैं कि इंट्राडे हाई मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज देखी गई। लोअर कॉस्ट 44,389.68 एंड फाइनली क्लोजर 45,682.77 का, यानी कि 976.01 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट में 409.08 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में इजाफा देखा जा रहा है 168.60 का एंड वैल्यू रही 23.97 बिलियन रुपीज।
वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.03 के डिक्लाइन के साथ 14.99 पे क्लोजर। 55.04 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टीआरजी पार्क सेक्रेटरी स्क्वाड पे 5.52 का इजाफा देखा गया। 181.69 पे क्लोजर रहा। 53.62 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 0.64 का इजाफा देखा गया। 31.51 पे क्लोजर रहा। 26.43 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट जिनमें आज बाइंग देखी जा रही थी कंटिन्यूसली, आज उसमें कुछ गिरावट भी देखी जा रही है। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, ज्यादातर अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे थे बीच में, लेकिन अब जो हमने देखा है गिरावट देखी गई मार्केट के अंदर या एक कोविड का इम्पैक्ट आया, उसमें ज्यादातर वो स्क्रिप्ट सामने आ रहे हैं जो कन्वेंशनल हैं, जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स बनते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए शेयर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह उसमें ज़्यादा बाई करते हैं, या जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। और वैसे डेली में जो बिजनेसेस होते हैं वो वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा हो रहे हों, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। डेली बेसिस पे जॉबर्स होते हैं, वो डेली के टर्नओवर उसमें जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी चूंकि लोग मीडियम टर्म उसको देखा है, जिस तरह आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रही है, तो वो उन सेक्टर्स में जा रही है जो कि ब्लू चिप्स वाले सेक्टर्स हैं। राइट, तो आप रेकमेंड करेंगे आने वाले दिनों में कि ब्लू चिप्स के अंदर ही कुछ बाइंग कर ली जाए, क्योंकि उनकी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई दे रही है अभी बहुत ज्यादा? जी, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ब्लू चिप्स में बाई करना चाहिए इंसान को, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये वही है जहां आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होती है, वैल्यूएशंस अच्छी हैं, और आप लॉन्ग टर्म में वो आइटम्स बाई करके रिटेन कर सकते हैं। राइट, एंड यू कैन अर्न अ डिविडेंड यील्ड आल्सो और अ कैपिटल गेन। ओके। अच्छा सर, हम स्लाइड से पहले बात कर रहे थे, मार्केट परफॉर्मेंस से पहले इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड का अगर इम्पैक्ट सवेयर हो जाता है आने वाले दिनों में, जैसा कि दिखाई दे रहा है, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जो सफ़र कर रहे हैं कोविड से, बहुत बुरा हाल है उनका। तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो पाकिस्तान के अंदर क्या दिखाई दे रहा है इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केट की सिचुएशन? अगर कोविड बहुत बढ़ता है तो नेचुरली उसका जो शदीद इम्पैक्ट आता है, जो कि गवर्नमेंट ने भी कहा है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें लॉकडाउन करना पड़ेगा, और उस लॉकडाउन में ज़ाहिर है फिर बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं, कारोबारी वॉल्यूम्स अफेक्ट होते हैं, ज़ाहिर है बाजार बंद है, मार्केटें बंद है, शॉपिंग्स बंद हैं, और फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट आता है। जाहिर है कि वो आना जाना लोगों के लिए मुश्किल होता जाता है, तो उसका इम्पैक्ट फिर स्टॉक मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट करता है, उनके बिजनेसेस भी अफेक्ट होते हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर पहले हम रेस्टोरेंट्स में देख रहे थे डाइनिंग बंद थी, लेकिन हम देख रहे थे एक ओपन एयर डाइनिंग जो है वो स्टार्ट थी, अब वो भी, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कोविड की वजह से एक्टिविटी मुतासर होती है, तो देखें वो इनकम साइकिल मुतासर होता है। अगर फर्ज करें शादी हॉल बंद है तो सारी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई है, उसका एक चेन इम्पैक्ट होता है। अगर वो पैसे जा रहे हैं उस एक्टिविटी की वजह से मार्केट में, शादी हॉल वालों के पास जा रहे हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, खाने पकाने वाले हैं, फिर जो लोग शादियों में रिलेट करते हैं, जो उसमें जाते हैं शादियों में, ज़ाहिर है वो अपने कपड़े बनाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही होती है, तो ये सब एक्टिविटी एक इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा होती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कट होती जाती हैं, उसका इम्पैक्ट कारोबार पे आता जाता है, और वो नेचुरली बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। इवेंचुअली ज़ाहिर मार्केट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द बिजनेस। मार्केट पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी जो इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मिस की है। ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन की कितनी कंजम्पशन होती है, और आप क्या समझते हैं कि अभी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और अगर अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही है तो क्या वो काफ़ी है अभी कोविड की जो सिचुएशन चल रही है उसके दौरान? इसको आप यूँ समझे कि ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मुल्क में थी, और जो वो नॉर्मली मेजर हॉस्पिटल्स में कंजम्पशन होती है उसकी, जैसे कि जो थ्रू पाइपलाइंस हॉस्पिटल में बैट्स पे जाती है, ये सबसे बड़ी मेजर कंजम्पशन होती है हॉस्पिटल्स की, और उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदी जाती है जो कि सिलेंडर्स की सूरत में जाती है, और वो छोटे हॉस्पिटल्स में जाती है या फिर घरों में अगर किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। और तीसरा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में। तो अभी तक पंजाब और KPK में हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ी हुई है। पिछले चंद हफ्तों में इन हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट 2 गुना से 3 गुना हो गई है, जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है उसके मुकाबले में। तो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स में जा रही है। तो फिर इनडायरेक्टली नेचुरली वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जो लिक्विड
प्रोडक्ट जाती है वो कंप्रेस होकर सिलेंडर में मुआवनी ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पंजाब के इस खाद को तबीर देने के लिए और जिनकी मुसलसल अनथक मेहनत और कोशिश जो है इस रोड मैप को एक अहम तरीन संग मील में बदलने में मुआवनत फ्राहम करती रही, मैं उन दोनों शख्सियात को मुबारकबाद देते हुए जनूबी पंजाब व सेब को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो तख्ते रायवंड और तख्ते लाहौर ने जिस तरह से आपके बुनियादी हकूक़ का कत्लेआम किया था, जिस तरह आपके बच्चों के तालीम, सेहत, पीने के साफ़ पानी और दीगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े जो हकूक़ थे उनको सलब करके तरक्की का महवर और मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ रायवंड स्टेट को बनाया था। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बाज़ाब्ता मुल्तान के अंदर इफ्तिताह उन ख्वाबों की ताबीर की तरफ एक अमली हिकमत अमली है और वज़ीर आज़म ने दो नहीं एक पाकिस्तान का आज जो विजन है उसको अमली शक्ल दी है और जनूबी पंजाब के हमारे जो पसमानदा इलाके थे उनको तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न करने के लिए जो फलाही मंसूबे जिनका आज उन्होंने इफ्तिताह किया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने 37 अरब रुपए से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स जो हैं आज वज़ीर आज़म के हाथों लॉन्च किए हैं और ये तब्दीली की उस मुस्बत सफ़र की तरफ इंतहाई अहम तरीन इक़दामात हैं। मैं आमर डोगर साहब और जैन कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो आज चूँकि जो हमारा ये ख्वाब था जिसकी तबीर के लिए इनकी आंखें तरस गई थी और यहाँ का सराइकी वसेब जो था वो ये तवक्को कर रहा था कि पीटीआई आएगी, नया सूबा जो है वो बनाएगी, तो आज पीटीआई ने उसकी तरफ जो है वो अमली कदम उठा लिया है। और मैं पहले जैन साहब से कहूँगी कि वो बात करें और फिर आमिर साहब जो हैं वो इस हवाले से और उसके बाद कमल से, क्योंकि हमारी मेहमान है बहन इधर, चूँकि उनका भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है। तो आज एक फार्मल चूँकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इंतहाई अहम तरीन आज के इनिशिएटिव्स के बाद ये हमारा आज आपके साथ बैठना शायद इतना अहम ना होता, लेकिन चूँकि मैं मुल्तान हूँ और आपसे ना मिलूँ तो ये भी नाइंसाफ़ी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतसाब और इंसाफ दोनों पे बिलीव करती है और उस नाइंसाफ़ी के रवैये को ख़त्म करने के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। मुआवनी ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुआवनी ख़ुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हिफाजती टीकों के हवाले से हफ्तावार इजलास से खिताब कर रहे हैं। ये हफ्ता है हिफाजती टीकों के बारे में। इसमें इसका मकसद ये है कि तमाम लोगों को, खुसूसन उन ख़ानदानों को जिधर छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनको याद दहानी कराई जाए कि एक इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम मौजूद है जिसके ज़रिए उनके बच्चे ख़तरनाक और मोहलिक बीमारियों से बचाए जा सकते हैं और उसमें किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। और हमने देखा है इस मौजूदा कोरोना एपिडेमिक के दौरान कि वैक्सीन्स कितना अहम हिफाजती अमल और एक्शन कर सकती हैं। एक तरफ तो हम बच्चों के बचाव की बात करते हैं उन वैक्सीन्स के ज़रिए जो बच्चों की बीमारियों में होती हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी देखने में आया कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं
जो बड़ों में कारामद होती हैं। तो ये भी याद रखने की बात है कि वैक्सीन जो हैं वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बेहतर और बेहतरीन सेहत की ज़ामिन हो सकती हैं, बल्कि बड़ों में भी यही किरदार अदा कर सकती हैं। इसमें एक और जो याद दहानी होती है इस हफ्ते के दौरान, वो हम सबको जो पब्लिक हेल्थ में डील करते हैं, जो सेहत के डिसीजंस में डील करते हैं, उनके लिए भी याद दहानी है कि ये कितना अहम मरहला और अमल है जिसमें हमें शामिल होने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान का EPI प्रोग्राम है, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशंस के लिए, हिफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है, उसका हदफ क्या है? उसका मकसद ये है कि पैदाइश से लेकर तकरीबन 23 महीने की उम्र तक 12 अहम बीमारियों से बचाव के टीके फराहम किए जाएं। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बहुत दूर रस नताइज हैं, और इसमें किसी किस्म की कमी जो है वो हमारे मुआशरे के लिए और हमारे बच्चों की सेहत के लिए ही ख़तरनाक साबित होती है। इन बीमारियों में TB शामिल है, पोलियो शामिल है, डिप्थीरिया, पर्टसिस जो खांसी होती है, काली खांसी, बच्चों का टेटनस, हेपेटाइटिस B, एक बीमारी है हेमोफिलस जिससे बच्चे बीमार होते हैं, मीजल्स यानी खसरा। तो ये मौका है कि हम तहैया करें कि हमने अपने मुआशरे में, और अगर हम छोटे बच्चों के वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाव मुमकिन बनाने के लिए इन हिफाजती टीकों का इस्तेमाल करें और हुकूमत के प्रोग्राम के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें। मुआवने ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हिफाजती टीकों के हवाले से इजलास से खिताब कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए साथ रहिए। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यू हैव नो आइडिया कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। सर, इसके साथ साथ कोविड के लिए मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे व्यूअर्स को मैसेज देते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस चलते रहते हैं कि वैक्सीनेशन से ये नुकसान होता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि वैक्सीनेशंस के फ़वाइद बेशुमार हैं, और बहुत अगर कोई मामूली उसके वो भी हों, असरात हो सकते हैं, तो वो बहुत मामूली होते हैं, बहुत मामूली स्मॉल परसेंटेजेस पे। मैंने खुद ने भी वैक्सीन कराई हुई है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैंने दोनों शॉट्स लगवा लिए हैं। अच्छा। इट हैज़ बिन नाउ सेकंड शॉट भी लगे 2 हफ्ते से तीसरा हफ्ता जारी है। तो माइल्ड फीवर या कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपनी मदर को भी लगवाया है। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने भी लगवाया है। तो अच्छा इसका आउटपुट है। और लगवाना चाहिए। जिस तरह आदमी दूसरी वैक्सीनेशन कराता है, बचपन में करवाते हैं, तो वो क्यों करवाते हैं? पोलियो से बचने के लिए, मीजल्स से बचने के लिए। कि ज्यादातर ये जो एक हम तो उस वक्त तो हम नहीं सोचते कि क्यों करवा रहे हैं। हाँ, सोचते हैं बच्चों को बिल्कुल क्यों लगवाते हैं। पैदाइशी टीके लगवाते हैं। तो इसी तरीके से कोविड के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा डेथ रेशियोज बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन के इश्यूज हैं, आगे पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो इट मींस कि ये एक सिवियर बीमारी है। इसके फवाइद बेशुमार हैं, मुख्तसर ये कहना चाहिए, कंपेयर टू एनी पॉसिबल चांसेस ऑफ अ नुकसान। और एक वक्त आएगा कि तमाम लोग ये इन्फ्लुएंजा की तरह एक विटनेस किया करेंगे। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ भी इनिशियली कोई वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि वो करवा ले, 1 महीने के बाद देख लें क्या है। अभी भी लोग कुछ लोग इसी तरह सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। मैंने अपनी मदर को लगवाया। नहीं हुआ? मेरी मदर को अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं, फीवर हुआ या कोई और मसला हुआ। राइट। ओके, लेट्स कम टू द मार्केट। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कैसी दिखाई दे रही है? सबसे पहले सीमेंट सेक्टर। सीमेंट की तो माशाल्लाह कंजम्पशन भी बहुत बढ़ी हुई है, जो आपको डिस्पैचेस के नंबर से नजर आ जाएगी। राइट। तो सीमेंट सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। ओके, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मार्केट के अंदर, या अभी रुकना चाहिए? ब्लू चिप की बात हो रही है सर आज। देखिए, ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये कहना किसी आइटम के लिए रिकमेंड करना है, आइटम के लिए नहीं, सेक्टर वाइज तो कर सकते हैं ना आप। सेक्टर वाइज सीमेंट सेक्टर इज अ गुड सेक्टर। जिस तरह मैंने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें बिजनेस अच्छे हो रहे हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट ऑयल एंड गैस जो आज देखा गया है ज्यादा? ऑयल एंड गैस ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया था। तो ऑयल एंड गैस की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में हमेशा रहती है, उनकी वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं ओवरऑल। तो और कोविड के दौरान कंजम्पशन कम हो जाएगी तो इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इसके? वो शॉर्ट टर्म होगी, लेकिन इवेंचुअली तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है।
अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अच्छा, इसके साथ साथ कोविड की थर्ड वेव भी है, तो फार्मास्यूटिकल इससे इम्पैक्ट होगा, कैसा दिखाई दे रहा है? थर्ड वेव से फार्मा डायरेक्टली कोई इतना, अब वो वैक्सीनेशन आ रही हैं तमाम, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो फार्मा की हर कंपनी तो नहीं कर रही होती। तो एज ए सेक्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता कोविड से उसका। और जो कुछ कंपनीज वैक्सीन कर रही हैं तो उनके हाँ उनके अपने रिजल्ट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं पॉजिटिवली। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर ऑटो सेक्टर? ऑटो इज डूइंग वेरी वेल। आपको सारी पता है ऑटो की सेल्स हिट किया है, ऑल टाइम हाई बढ़ी हुई है, ऑटो में बुकिंग्स बड़ी एडवांस जा रही हैं, तो इनकी तो 2-2, 3-3 महीने की आइंदा की भी सेल बुक हुई हुई है। बिल्कुल, यानी अगर एडवांस बुकिंग है इसका मतलब 4 महीने वो और चलते रहेंगे, जब जाके वो सेल दे पाएंगे, तो प्रोडक्शन चलती रहेगी, प्रोडक्शन चलती उनकी रहेगी। सेल्स भी हो गई हैं, उनके पास एडवांसेस आए हुए हैं लोगों से, जो कि एक कैश फ्लो है, एक इनकम है। लेट्स कम टू द करेंसी साइड। डॉलर की प्राइस क्या दिखाई दे रही है? कुछ एप्रिसिएशन बीच में दिखाई दे रही थी, रुपये अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं वही पैरेलल सिचुएशन है, 153, 152, यहीं पे एक पॉज नजर आ रहा है। तो मजीद एप्रिसिएशन के चांसेस आप देख रहे हैं रुपये के अंदर, या फिर वही सिचुएशन दिखाई देगी और यहीं पे कोई मेरे ख्याल में काफी हद तक बैलेंस जा रहा है। कट गया? जी जी बोलिए प्लीज। काफी हद तक बैलेंस हो गया है एक्सचेंज के रेट्स हमारे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन एक जनरली एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं। और हमारी फिर डिमांड्स भी होती हैं, जिस तरह इनफ्लो आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास दूसरी तरफ डिमांड्स भी हैं, फिर इंपोर्ट्स प्राइसेस बढ़ रही हैं, यानी कमोडिटी की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, फिर ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, तो ज़ाहिर है हम पे आउटफ्लो का इम्पैक्ट भी है। हमने कमोडिटीज बाई भी कर रहे हैं, वो भी एक आउटफ्लो है। तो आई थिंक एक बैलेंस चलता रहेगा और यही सिचुएशन दिखाई दे रही है इन शॉर्ट टर्म, यही रहेगी। थैंक यू सो मच। अशरफ भवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल परफॉर्मेंस और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल डिस्कशन की इसके बारे में। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज thestock@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।